हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी पढ़ेंगे, फेमिनिस्ट थ्योरी। ये थ्योरी लिटरेचर में दिखाई गई जो स्त्रियां होती है, जो औरतें होती हैं, उनकी स्थिति, उनकी समस्याएं और उनके अधिकारों पर ध्यान देती है। सबसे पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन जान लेते हैं, व्हाट इज़ फेमिनिस्ट थ्योरी। Feminist theory studies how women are represented in literature and how men dominate society। तो जो फेमिनिस्ट थ्योरी है ये देखती है कि लिटरेचर में औरतों की जो स्थिति है उसको कैसा दिखाया गया है और कैसे दिखाया गया है कि पुरुष समाज पर हावी हैं। तो जैसे अगर किसी कहानी में कोई महिला पात्र है और वो हमेशा कमज़ोर दिखाई जाती है, रोती हुई, या किसी पे वो हमेशा निर्भर रहती है, उसको अगर इस प्रकार से दिखाया जाए तो फेमिनिस्ट थ्योरी पूछेगी, व्हाई इज़ वुमेन शोन एज वीक। तो यही है हमारी फेमिनिस्ट थ्योरी का काम कि वो वुमेन की जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए सवाल पूछेगी लिखने वाले से और सोसाइटी से कि हमेशा औरतों को ही ऐसे क्यों दिखाया गया है और औरतों के ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो इसका मेन आइडिया क्या था? मेन आर शोन एज पावरफुल, वुमेन एज वीक इन मोस्ट ट्रेडिशनल लिटरेचर। तो जो हमारा जो प्राचीन जो साहित्य था उसमें हमेशा ही जो पुरुष होता है उसको ताकतवर दिखाया जाता है, शक्तिशाली दिखाया जाता है, और जो वुमेन होती है, जो स्त्रियां होती है, उनको हमेशा निर्बल, कमज़ोर दिखाया जाता है। जब लिटरेचर में एक वुमेन को हर जगह पे कमज़ोर दिखाया जाता है तो फेमिनिस्ट थ्योरी इसी को क्वेश्चन करती है कि ऐसा क्यों किया गया है। जैसे हमारी फेरी टेल्स जो है उसमें प्रिंस हमेशा बचाता है और जो प्रिंसेस होती है वो हमेशा रोती रहती है। तो ये एक मेल डोमिनेंस को दिखाता है। तो इसी पे जो है फेमिनिस्ट थ्योरी क्वेश्चन करती है कि ऐसा क्यों किया जाता है वुमेन के साथ और क्यों क्यों पुरुष समाज हमेशा से हमारे समाज पर हावी होता है। इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, चलो उनको देखते हैं। फर्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। तो वुमेन डू नॉट गेट इक्वल राइट्स इन सोसाइटी। तो जो हमारी स्त्रियां होती है समाज में उनको बराबर के अधिकार नहीं मिलते हैं। पुरुषों की तुलना में उनको कम अधिकार दिए जाते हैं, हर जगह पे उनको कम मौके दिए जाते हैं और उनको जो है कमज़ोर साबित किया जाता है। जैसे अगर किसी नोवेल में लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता है लेकिन लड़के को वहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो ये एक जेंडर इनइक्वालिटी है। तो इसी पे हमारी जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो क्वेश्चन करेगी कि क्यों और लड़की के साथ ऐसा क्यों, उसको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। जब लड़का पढ़ सकता है तो लड़की क्यों नहीं पढ़ सकती है। तो यही है हमारा जेंडर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा आता है पैट्रियार्की का। पैट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो पैट्रियार्की का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज, यानी कि जहाँ पे पुरुष को प्रधानता दी जाती है, उसको मुख्य माना जाता है, ऐसा समाज। जैसे अगर पिता सारे फैसले लेता है और माँ को चुप रहना पड़ता है, तो यही है पैट्रियार्की। थर्ड कंसेप्ट हमारा है वुमेन्स वॉइस। वुमेन शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो जो औरतें हैं उनको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर उन पे अत्याचार हो रहा है, उन पे जुल्म किए जा रहे हैं, तो उनको खुद अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने लिए लड़ना होगा। जैसे अगर किसी कहानी में जैसे कोई नायिका है, वो अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाती है, तो ये है फेमिनिस्ट थॉट। और हर औरत को ये करना भी चाहिए, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्लाई फेमिनिस्ट थ्योरी ऑन अ टेक्स्ट। तो फेमिनिस्ट थ्योरी को एक टेक्स्ट में हम कैसे अप्लाई करते हैं? जैसे जब हम किसी टेक्स्ट में फेमिनिस्ट थ्योरी को अप्लाई करेंगे तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, हु हैज़ पावर, मैन और वुमेन? इज़ वुमेन इंडिपेंडेंट? इज शी ट्रीटेड इक्वली? तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके पास शक्ति है, पुरुष या स्त्री? क्या स्त्री स्वतंत्र है? क्या उसके साथ बराबरी का व्यवहार होता है? तो इसी इसी प्रकार से हम अप्लाई करते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी को। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जेन आयर में जैसे जब जेन कहती है आई एम इक्वल टू यू, तो ये एक फेमिनिस्ट थॉट है जो कि हमने हमारी फेमिनिस्ट थ्योरी के थर्ड कंसेप्ट में पढ़ा। वो अपने लिए खुद आवाज़ उठा रही है और खुद अपने आप को वो
जो पुरुष है उनके दर्जे का बता रही है। आई एम इक्वल टू यू, ये अपनी इक्वालिटी बता रही है कि मुझे भी उतने ही हक है, मैं भी उतनी ही हूँ जितने कि एक पुरुष इस समाज के लिए है। जैसे हमारे घरों में जब जैसे एक लड़की है और एक लड़का है, लड़के को स्कूल पढ़ाया जा रहा है, उसको स्कूल भेजा जा रहा है और लड़की को नहीं भेजा जा रहा है, तो अगर वो लड़की क्वेश्चन उठाती है कि क्यों, ऐसा क्यों, मैं भी बराबर की हूँ, मुझे भी बराबर का हक है, तो इसी को बोला जाएगा फेमिनिस्ट थॉट। तो इस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी को। और इस फेमिनिस्ट थ्योरी के क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये जो थ्योरी है ये हमारे समाज में जो स्त्रियां हैं उनकी समस्याओं को उजागर करती है, ताकि जो स्त्रियां हैं वो खुद अपने लिए आवाज़ उठाना सीखे, वो अपनी समस्याओं से लड़ना सीखे। तो यही है हमारी फेमिनिस्ट थ्योरी का काम। और इसकी कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है कि वर्ग, जाति और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए ये थ्योरी अप्लाई की जाए। कभी कभी इसमें क्लास, कास्ट और इकोनॉमी, इन सारी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता है। जो हमारी फेमिनिस्ट थ्योरी है वो लिटरेचर को एक स्त्री के दृष्टिकोण से पढ़ती है और बराबरी की मांग करती है। यही काम है हमारी फेमिनिस्ट थ्योरी का, कि जो औरतें हैं उनको पुरुष के बराबर का दर्जा दिलाना। यही था हमारा फेमिनिस्ट थ्योरी, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।